हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बेटा हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे थे। इसमें हमने कंस्ट्रक्शन करना है बेटा। 11.1 एक्सरसाइज हम डिस्कस कर चुके थे। उसमें से एक ही कॉन्सेप्ट है जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। वो हमने दोनों ही स्टेप से कर लिया था कि हमें कोई भी गिवन लाइन होगी, उसकी लेंथ भी हमें गिवन होगी और हमें किसी रेशो में उसको डिवाइड करना है। उसके बेटा दोनों ही मेथड हमने क्लास में डिस्कस कर लिए थे और सभी को समझ में भी आ गया होगा। उसके बाद 11.2 एक्सरसाइज करनी है हमने। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। कंस्ट्रक्शन से हमारा एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा और आएगा तो यही एक ही एक्सरसाइज है, तो यहाँ ऑब्वियसली यहीं से ही वो क्वेश्चन बनेगा। तो इस एक्सरसाइज को थोड़े ध्यान से पढ़ें बेटा और ध्यान से ड्रॉ करके कोशिश करें कि हम ईच एंड एवरी वन क्वेश्चन सोल्व कर लें। और फेयर नोटबुक को भी बेटा साथ साथ कंप्लीट करते रहना। देखिए आपको क्या गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर from a point 10 centimeter away from its center. Construct the pair of tangent to circle and measure their lengths. हमने क्या करना है, हमारे पास एक सर्कल गिवन है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है और बेटा सेंटर से लेकर 10 सेंटीमीटर दूर तक कोई एक पॉइंट है। एक्सटीरियर ही होगा वो पॉइंट, क्योंकि 6 सेंटीमीटर अगर रेडियस है तो 10 सेंटीमीटर अगर सेंटर से कोई दूर पॉइंट होगा तो वो ऑब्वियसली बाहर होगा। बाहर उस पॉइंट से और जो हमें पहले सर्कल दे रखा है उस पर हमने टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। और हमने बेटा 10th चैप्टर में किया भी था, एक्सटर्नल कोई पॉइंट होता है वहाँ से हम कितने टेंजेंट बना सकते हैं, 2 टेंजेंट बना सकते हैं। थ्योरेटिकल तो हम बेटा हम कर चुके थे, अब प्रैक्टिकली हम कंस्ट्रक्शन में इस चीज़ को करेंगे। देखिए बेटा आपको कैसे ये क्वेश्चन करना है, पीडीएफ तो है ही आपके पास। मैं एक बार इसको ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ किस तरह से हमने इसको ड्रॉ करना है। देखिए बेटा आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है एक 6 सेंटीमीटर का कोई सर्कल है, ठीक है। ये हमने कोई सर्कल ड्रॉ कर लिया 6 सेंटीमीटर का। इसका कोई सेंटर पॉइंट होगा, उस पॉइंट को हमने क्या कहना है कि ये कोई सेंटर है हमारे पास। इसका कोई नाम हम मेंशन कर देंगे, ओ कोई नाम मेंशन कर दिया हमने। फिर बेटा 10 सेंटीमीटर दूर सेंटर से कोई एक पॉइंट है, वो पॉइंट हमने ले लिया ओ पी। क्या किया हमने, ओ पी एक सेंटर से लेकर 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हमने एक स्केल से ड्रॉ कर लिया। कैसे भी आप ड्रॉ कर लेना, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही करना है, आपने किसी भी डायरेक्शन में कर लेना। लेकिन अच्छा यही लगेगा कि हम पैरेलल डायरेक्शन में ही करें। अच्छा हमने पैरेलल डायरेक्शन में ऐसे 10 सेंटीमीटर ओपी ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ओपी को बाइसेक्ट करेंगे, ओपी लाइन सेगमेंट का बाइसेक्ट करेंगे। हम बेटा प्रीवियस क्लासेज यानी 7th 8th क्लासेज में हमें अच्छे से समझाया गया है कि किसी भी लाइन का बाइसेक्ट हम कैसे करते हैं। मोर देन हाफ हमने कंपास ओपन करना है, ऊपर रखना है और बेटा एक ऊपर की तरफ आर्क अपवर्ड डायरेक्शन में आर्क लगानी है और एक बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगानी है। सेम उतना ही हमें ओपन रखना है। फिर हमने पी पॉइंट पर रखकर उस आर्क से काटना है ऊपर अपवर्ड आर्क को भी और बेटा डाउनवर्ड आर्क को भी। और जैसे भी हमने इसको काटना है तो इस टाइप से ये कोई आपकी ओपी की इंटरसेक्ट बाइसेक्ट हो जाएगा। बेटा ओपी का जो बाइसेक्ट होगा, जो भी ओपी लाइन पे होगा, इस पॉइंट का हम कोई भी नाम दे देंगे एम। हम उस पॉइंट का क्या भी नाम दे देंगे एम। फिर हम क्या करेंगे, इस एम को सेंटर मानकर, इस एम को सेंटर मानकर बेटा हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। वो सर्कल क्या करेगा, जब एम बेटा ओपी का बाइसेक्ट पॉइंट है तो वो ऑब्वियसली ओ से भी पास करेगा और पी से भी पास करेगा। हम रेडियस कितनी लेंगे, एम से ओ तक की रेडियस लेंगे। एम से ओ ले या एम से पी ले, बात एक ही है। अगर हम इस सर्कल को ड्रॉ करेंगे तो वो सर्कल इस टाइप से आपका ड्रॉ होगा, इस टाइप से आपका ड्रॉ होगा। तो ये पहले सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। एक पॉइंट का नाम हम कुछ और दे देंगे बेटा, एक पॉइंट का नाम हम सपोज कर लेते हैं, इसका नाम हमने क्यू दे दिया है और इसका नाम हमने, इस पॉइंट का नाम हमने आर दे दिया है। फिर हम क्या करेंगे, इस पी पॉइंट से इसके ऊपर भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इस पी पॉइंट से इस आर पर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो लाइन होगी ये फर्स्ट सर्कल को टच करती हुई जाएगी और यही जो लेंथ होंगी ये क्या होंगी हमारे पास, ये हमारे पास टेंजेंट होंगे। जो पुराने जो गिवन सर्कल था उसके क्या होंगे टेंजेंट, पी क्यू एंड पी आर। लेट्स सी द क्वेश्चन इन पीडीएफ ऑल्सो। ये हमने सिर्फ आपको ड्रॉ करके दिखाया कि आपने कैसे ड्रॉ करना है। आप अपनी फेयर नोटबुक या रफ नोटबुक पर लेकर एक बार कंपास से भी ड्रॉ करके देखने की कोशिश करना बेटा, ये हो जाएगा। आफ्टर ड्रॉइंग दिस क्वेश्चन आपको क्या करना होता है, आपको कंस्ट्रक्शन राइट करनी होती है। देखिए बेटा ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन्होंने कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। जैसे जैसे हमने बनाया है इस फिगर को, इन्होंने वैसे ही कहा है
कि सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, एक सर्कल है और उसका सेंटर ओ है और सेंटीमीटर उसकी 6 सेंटीमीटर रेडियस हमें गिवन है, तो वो ड्रॉ कर लिया। उसके बाद फिर ओ पी पॉइंट है, पी पॉइंट कोई बाहर होगा 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, वो हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद ड्रॉइंग पोर्शन हमारा हो गया है क्योंकि हमने अभी अभी आपको ड्रॉ करके दिखाया है। उसके बाद आप इसको कंस्ट्रक्शन राइट करेंगे। आफ्टर राइटिंग द कंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन में क्या करना होता है डिपेंड करता है बेटा, अगर आपके 2 मार्क्स पर है, 2 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आया है तो जस्टिफिकेशन नीड नो, जस्टिफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अगर ये मैक्सिमम मार्क्स में 5 मार्क्स में आ जाता है या फिर आपके 3 मार्क्स में आता है तो इसमें जस्टिफिकेशन भी हमें करके दिखानी चाहिए ताकि हमारे नंबर ना कटे। तो जस्टिफिकेशन में हमें क्या क्या करना पड़ेगा, हमें प्रूव करना पड़ेगा कि हमने जो ये पी क्यू और पी आर ड्रॉ किए हैं ये वाकई में ये टेंजेंट है या नहीं है। ऐसे तो मैं डायरेक्टली भी कोई लाइन है पी क्यू और पी आर ऐसे ड्रॉ कर सकता था जो पहले सेंटर को टच कर दी। तो हम जानते क्या हैं भी टेंजेंट के बारे में, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी 10th चैप्टर में कि रेडियस क्या होती है टेंजेंट के ऊपर, परपेंडिकुलर होती है। अगर हम बेटा ओ क्यू को ज्वाइन करें तो ओ क्यू क्या बन जाएगी, ओ क्यू पहले सर्कल की रेडियस बन जाएगी और पी क्यू क्या है हमारे पास, टेंजेंट है। तो रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है वी नो। अगर ये परपेंडिकुलर हुआ तो ऑब्वियसली पी क्यू जो लाइन है वो क्या होगी, टेंजेंट होगी। तो बेटा जो सर्कल हमने बाद में ड्रॉ किया था एम को सेंटर मानकर ओ और पी से पास करता हुआ सेंटर बनाया था, ओ पी क्या हुआ उस सर्कल का, डायमीटर हुआ ना डायमीटर। अगर डायमीटर ये है तो आप ये बताइए कि डायमीटर सर्कल पर कहीं पे भी एंगल बनाता है तो 90 डिग्री बनाता है ना, एज ए ट्रायंगल में जब बनता है बिल्कुल 90 डिग्री एंगल बनता है। तो बेटा ओ क्यू पी भी हमारा 90 डिग्री होगा और ओ आर पी भी हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो ओबियसली अगर ये 90 हुआ तो रेडियस के साथ जो लाइन हमें टच करने को मिल रही है तो वो क्या होगी, टेंजेंट होगी। तो हैंस प्रूव कि पी क्यू और पी आर क्या है हमारे यहाँ पर, टेंजेंट्स है। होप सो कि सभी को ये समझ में आया होगा। बेटा पीडीएफ में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको ये बनाया हुआ पोर्शन दे रखा है, कंस्ट्रक्शन राइट करना है और जस्टिफिकेशन करना है। जस्टिफिकेशन वेरिफिकेशन बात एक ही होती है बेटा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा ये ड्रॉ करके जरूर देखना है, ड्राइंग पोर्शन है, इसमें हम जब प्रैक्टिस करेंगे जितनी बार उतनी बार ही हमारी एक्यूरेसी आएगी। जरूर ड्रॉ करके देखना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ। बेटा क्वेश्चन में पीछे भी हमें क्या कहा था, हमें कहा था कि पी क्यू और पी आर जो टेंजेंट है उनकी लेंथ मेजर करके दिखानी है। तो वी कैन मेजर बाय द स्केल, हम मेजर कर सकते हैं, उसकी लेंथ मेजर करके भी राइट कर देना बेटा वहाँ पे अगर पूछा है तो हमसे, अगर नहीं पूछा है तो फिर नो, हमें कोई ज़रूरत नहीं है टेंजेंट की लेंथ की टेंजेंट की लेंथ बताने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है बेटा, एक कंसेंट्रिक सर्कल, 2 कंसेंट्रिक सर्कल बनाने हैं। कंसेंट्रिक सर्कल यू नो वेरी वेल कि जिनका कॉमन सेंटर हो, उस कॉमन सेंटर से हमने 2 सर्कल बनाने हैं और उनकी रेडियस हमें दे रखी है। एक सर्कल की रेडियस दे रखी है बेटा 4 सेंटीमीटर एंड सेकंड सर्कल की रेडियस दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर। और फिर हमने क्या करना है, फिर टेंजेंट ड्रॉ करना है। किस पर ड्रॉ करना है, स्मॉल सर्कल है, स्मॉल सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। कहाँ से ड्रॉ करना है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। और 6 सेंटीमीटर वाला जो सर्कल है ना उस पर कोई पॉइंट लीजिए और वहाँ से क्या कीजिए, छोटे जो स्मॉल सर्कल है उस पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। और बाद में हमने क्या करनी है, वो लेंथ भी फाइंड आउट करनी है। और इसने देखो किस क्वेश्चन में अच्छे से बोला भी है, ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय द एक्चुअल कैलकुलेशन। कैलकुलेशन से भी वही लेंथ आनी चाहिए और बेटा जो हम प्रैक्टिकल करेंगे उस प्रैक्टिकल से भी हमारी वही लेंथ आनी चाहिए। देखिए बेटा हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, कॉमन सेंटर लेकर 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं। 2 सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, एक सर्कल ये हो गया और बेटा एक इसके बाहर में कोई सर्कल हो गया, ठीक है। अंदर वाला सर्कल हमारा 4 सेंटीमीटर रेडियस का है और बाहर वाला जो सर्कल है वो 6 सेंटीमीटर रेडियस का है। अब आपने क्या करना है, बाहर वाले सर्कल पे, एक्सटीरियर सर्कल पे कोई एक पॉइंट लेना है। बेटा सेंटर तो हमें पता ही है क्योंकि कॉमन सेंटर से हमने बनाया है, तो बाहर वाले पॉइंट से हमने कहीं पे भी लेना है। मान लीजिए हमने सपोज कर लिया कि पॉइंट ये ले लिया और इसका नाम दे दिया हमने पी, ठीक है। इस पॉइंट से इस स्मॉल सर्कल पर हमने क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। क्या करना है, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, सेंटर से जिस पॉइंट से हमने ड्रॉ करना है उस पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया। आफ्टर ज्वाइनिंग इसका पॉइंट का नाम दे देते हैं हम ओ। आफ्टर ज्वाइनिंग द लाइन ओ पी वी बाइसेक्ट दिस लाइन
और बाइसेक्ट अगर हम करेंगे तो बेटा इसका बाइसेक्ट भी वैसे ही करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, अपवर्ड और डाउनवर्ड आर्क लगाकर फ्रॉम ओ एंड पी पॉइंट्स। और इस तरह से जब आप बाइसेक्ट कर लोगे तो इनसे आपकी इस तरह से लाइन जाएगी। ये लाइन जाने के बाद फिर आपने क्या करना है, ओ और इस पॉइंट का नाम दे दीजिए उसी तरह से एम। फिर हमने एम को सेंटर लेकर ओ और पी से पास करता हुआ इसी टाइप से एक सर्कल ड्रॉ करना है। कर दीजिएगा सर्कल। और ये सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये जो सर्कल है अभी जो बनाया है हमने, ये सर्कल पहले सर्कल पर जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगा उसी को हमने क्या करना है, इस टाइप से ज्वाइन करना है। ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे आपके टेंजेंट्स। इसको सेम नाम दे दीजिए पी क्यू और पी आर। इस टाइप से आपने क्या करना है, ये कंस्ट्रक्शन पोर्शन में बेटा कंसेंट्रिक सर्कल के एक्सटीरियर सर्कल से टेंजेंट ड्रॉ करना है। आप बेटा उस पीडीएफ में भी चेकआउट कर सकते हो, पीडीएफ में बिल्कुल अच्छी तरह से बना हुआ है। यहाँ पे बेटा ड्राइंग पोर्शन में इसी तरह से बनेगा। देखिए वहाँ पे, यहाँ पे देखिए इस तरह से बनाया हुआ है। फिर हम इस लेंथ को मेजर कर सकते हैं बेटा, पी क्यू और पी आर को मेजर कर सकते हैं। और मेजर करने के बाद हम लिख सकते हैं, मेजर करेंगे हम बाय द स्केल। फिर वो बाद में कह रहा है कि बाय द एक्चुअल कैलकुलेशन, एक्चुअल कैलकुलेशन से भी आप क्या कीजिए, इसको फाइंड आउट कीजिए। एक्चुअल कैलकुलेशन से आप कैसे फाइंड आउट करोगे बताओ बेटा मुझे। आपके पास क्या गिवन है, आपके पास ओ से लेकर पी तक की लेंथ गिवन है, कितनी गिवन है, ओ से पी तक की लेंथ आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। आपके पास हमें क्या गिवन है, ओडी गिवन है, ओडी रेडियस ऑफ द स्मॉल सर्कल, सॉरी ओ क्यू आपके पास रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल। आप ट्रायंगल ले लीजिए ओ क्यू पी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पर क्या बनाती है, परपेंडिकुलर बनाती है। तो क्यू पर हमारा परपेंडिकुलर होगा तो ओ क्यू पी हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ओ क्यू पी पे राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस यूज़ करेंगे। क्या करेंगे बेटा हम, पाइथागोरस जैसे ही हम यूज़ करेंगे, पाइथागोरस में क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितनी है बेटा, क्योंकि सामने वाली लेंथ है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। और बेस कितना है, बेस आप ले लेंगे बेटा ओ क्यू को, ओ क्यू कितना है हमारे पास, ओ क्यू है हमारे पास 4 का स्क्वायर। बेटा परपेंडिकुलर हम निकाल लेंगे ना, सभी बच्चे अच्छे से निकाल लेंगे, आई नो। तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 36 में से 16 माइनस हो जाएगा, 20 रूट 20 इसकी क्या आ जाएगी, पी स्क्वायर की लेंथ आ जाएगी। पी स्क्वायर की तो 20 आ जाएगी और पी की लेंथ कितनी आ जाएगी बेटा, √20। और √20 एग्जैक्ट आप स्क्वायर रूट निकाल कर बता सकते हो 2 डेसिमल तक भाई इतनी इसकी लेंथ होगी। आई थिंक अंडरस्टूड एवरीवन। तो बेटा इस टाइप से आपके ये 2 क्वेश्चन हो गए हैं। सिमिलरली इन 2 क्वेश्चन के सारे हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम करेंगे। हाफ क्वेश्चन तो हम कर ही लेते हैं, इस एक्सरसाइज में भी 7 क्वेश्चन होंगे, 7 में से 3 क्वेश्चन तो हम कर ही लेते हैं। देखिए बेटा देखिए यहाँ पे √20 ही इसका आंसर आया हुआ है, √20 का इन्होंने इसके रूट निकाला है, 4.47 आया हुआ है, यानी अप्रोक्सीमेट आपको 4.5 सेंटीमीटर इसका आंसर गिवन है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट P एंड Q, वन ऑफ द एक्सटेंडेड डायमीटर each at a distance of 7 centimeter from its center. Draw the tangent to the circle from these 2 points P and Q. बेटा ध्यान से देखना ये क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। क्या कहा है आपको कहा है कि बेटा 3 सेंटीमीटर का आपके पास एक कोई सर्कल है, 3 सेंटीमीटर का आपने क्या किया, कोई आपने सर्कल लिया, 3 सेंटीमीटर का आपने कोई एक सर्कल लिया। बेटा ये हम थोड़ा सा इसको लैंडस्केप करेंगे, लैंडस्केप करने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमें। अच्छा ये करने के बाद फिर देखिए आपके पास एक सेंटर गिवन है, अच्छा इस सेंटर से ये कह रहा है कि दोनों तरफ बोथ साइडेड आपने 7 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है। क्या करना है, 7 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है। अगर 7 सेंटीमीटर एक्सटेंड इस साइड भी करेंगे और 7 सेंटीमीटर इस साइड भी करेंगे तो हमने इनको नाम देना है बेटा Q और P। बेटा मेरे पास स्केल नहीं है, आप स्केल से बनाओगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी और अच्छे से आप लोगों को बनाना है। और बीच वाले का नाम हमने दिया है O, बीच वाले का नाम हमने दिया है बेटा O। अच्छा फिर हम क्या करते हैं, इस P और इस Q से जो एक्सटीरियर पॉइंट है इससे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, गिवन सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। बेटा गिवन सर्कल पर टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं हम, OP का बाइसेक्ट करेंगे, OP का बाइसेक्ट करें और OP का बाइसेक्ट जहाँ से भी जाएगा
मान लीजिए ये गया, फिर सिमिलर हम ओ क्यू का भी बाइसेक्ट करेंगे, ओ क्यू का भी बाइसेक्ट किया, और फिर क्या करेंगे, ये मान लीजिए आपको एम पॉइंट पर कर रहा है और ये एन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, सॉरी ये डब्ल्यू बन गया है, तो डब्ल्यू मान लीजिए ये एम पॉइंट हो गया, ये डब्ल्यू पॉइंट हो गया। इस एम पॉइंट को सेंटर लेकर पी और ओ से पास होने वाला क्या बना दीजिए, एक सर्कल बना दीजिए, बन गया इस टाइप से सर्कल। सिमिलर आप इस डब्ल्यू से पास, डब्ल्यू को सेंटर लेकर ओ और क्यू से पास होने वाला भी एक सर्कल बना लीजिए, बन जाएगा इस टाइप से कोई सर्कल। इस टाइप से सर्कल बनने के बाद आप क्या करोगे, इस क्यू पॉइंट से भी और इस पी पॉइंट से भी जो पहले हमारे पास गिवन सर्कल था उस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जहां जहां ये इंटरसेक्ट कर रहा है वहां वहां हम क्या कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। पी से भी इसको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ से भी इसको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। इनका नाम दे देंगे हम, इसको नाम दे दीजिए आप M1 और इसको नाम दे दीजिए M2, ठीक है, और इसको नाम दे दीजिए M3 और बेटा इसको 3, और इसको नाम दे दीजिए आप M4, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए M4। तो बेटा इस टाइप से आपने क्या करना है, ये फिगर ड्रॉ करना है। अगर आप डायरेक्टली इस फिगर को देखोगे तो बेटा कुछ भी समझ नहीं आएगा, जैसा हमने स्टार्टिंग से बताया है, एक बार आप ड्रॉ करने की कोशिश करना तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप बेटा लाइव क्लासेज होंगी, लाइव क्लासेज में आप मुझे बता सकते हो कि लाइव क्लासेज में सर ये वाला पोर्शन हमारा रह गया, अच्छे से समझ नहीं आया, तो हम उसको बेटा दोबारा रिपीट भी कर देंगे। आई होप कि ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। और सिमिलर बेटा अगले क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही हैं, आप उनको भी प्रोसीड कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट, बाय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, yesterday we have discussed up to 3 क्वेश्चन, अब हम उसको आगे सक्सीड करते हैं बेटा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो बेटा आपको ऐसा सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस कितनी गिवन है, हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है, और बेटा उस पर हमने पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करने हैं जो आपस में क्या हो, 60 डिग्री का एंगल बनाते हो। जो बाहर से हमारा एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट बनेंगे वो दोनों 60 डिग्री पर इंक्लाइन होने चाहिए। अगर बेटा वहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनेगा तो बेटा सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। देखिए हमें पता है किसी भी सर्कल में, ठीक है, किसी भी सर्कल में अगर बेटा आपके पास कोई बाहर से टेंजेंट बनता है, अगर ये एंगल 60 डिग्री का बनेगा, अगर ये एंगल 60 डिग्री का बनेगा तो बेटा ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, ये वाला 90 डिग्री का एंगल होता है, और बेटा ये वाला एंगल भी हमारा 90 डिग्री का होता है। तो ये 90 और ये 60, तो सेंटर एंगल कितने डिग्री का बनेगा, सेंटर एंगल अपने आप अनकन्फर्म है बेटा 120 डिग्री का बनेगा, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का ऐड कितना होता है, 360 होता है, तो सेंटर एंगल कितने का बनेगा, 120 का बनेगा। तो ये हमने जस्ट पहले ही आइडिया लगाना है कि अगर हमने टेंजेंट को 60 डिग्री पर इंक्लाइन कराना है तो सेंटर पर हम 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अगर हमें कल टेंजेंट को 60 के बजाय कोई 80 पर या 75 पर या 90 पर इंक्लाइन कराना है तो बेटा दो अपोजिट जो ये एंगल होंगे, सेंटर एंगल और बेटा जो हमारे टेंजेंट के बीच जो एंगल होगा, ये दोनों हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। ये हमने 10th चैप्टर में हमने एक क्वेश्चन भी किया था भी सेंटर एंगल और टेंजेंट के बीच बना हुआ एंगल ऑलवेज क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। अगर ये बेटा 60 डिग्री पर इंक्लाइंड चाहेगा तो सेंटर पर 120 बनेगा, अगर 80 चाहेगा तो सेंटर पर 100 का बनेगा, अगर ये 100 का इंक्लाइंड चाहिएगा तो हमारे पास सेंटर पे 80 डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमने कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले आपने 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाना है, 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाया, ठीक है, फिर उस पर एक सेंटर मार्क कर लेना है। उस सेंटर से फिर आप क्या करना है, एक रेडियस बना लेंगे। रेडियस बनाने के बाद फिर इस सेंटर को हम मार्क कर लेते हैं O पॉइंट और इसको मार्क कर लेते हैं A पॉइंट। तो फिर आप क्या करें, इस सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल बनाएं। विद द हेल्प ऑफ कंपास यू विल मेक 120 डिग्री एंगल, और जैसे ही 120 डिग्री एंगल जैसे बनाओगे आप, और जैसे भी ये जाएगा और सर पहले सर्कल को जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगा तो उसको हम क्या कह देंगे, B पॉइंट कह देंगे। और फिर हमें पता है कि रेडियस पर टेंजेंट हमेशा क्या करते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो A पॉइंट पर भी आप क्या करें, A पॉइंट पर भी आप 90 डिग्री का एंगल बनाएं और B पॉइंट पर भी आप क्या करें, 90 डिग्री का एंगल बनाएं।
और ये दोनों जहाँ पर भी इंटरसेक्ट होंगे उसको आपने क्या कर देना है, पी पॉइंट नाम देने मार्क कर देना है। तो बेटा जो ये पी पॉइंट होगा वो ऑलवेज हमेशा क्या रहेगा, 60 डिग्री का एंगल रहेगा। क्योंकि देखो ये 90 हमने बनाया है ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर भी 90 बनाया है, और सेंटर पर हमने कितना बनाया है 120। 120 और 90 कितना हो गया बेटा 210, 210 और 90 कितना हो गया 300। और बेटा चारों एंगल का 360 होगा, 360 में से 300 माइनस होंगे तो फोर्थ एंगल अपने पास कितना बचा 60 डिग्री का बचा। तो इस टाइप से आपको बेटा ये सोल्व करना है। इसके बाद आप कंस्ट्रक्शन तो राइट कर ही सकते हैं। कंस्ट्रक्शन एज यूजुअल जैसे जैसे हमने ड्रॉ किया है वैसे वैसे अपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ द लेंथ 8 सेंटीमीटर टेकिंग ए एज सेंटर, ड्रॉ a circle of radius 4 centimeter, taking B as a radius, draw another circle of radius 3 centimeter, construct tangent to each circle from the center of the other circle। क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि ए बी में आपको क्या कर रहा हूँ 8 सेंटीमीटर की कोई लाइन दे रहा हूँ ए बी। तो आप ए बी ड्रॉ कर लीजिएगा। ए बी आपके पास कितनी हो जाएगी, ये आपके पास 8 सेंटीमीटर की लेंथ हो जाएगी। फिर वो कह रहा है कि ए को सेंटर लेकर आप क्या करिए 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाइए। ए को सेंटर लेकर हमने 4 सेंटीमीटर का क्या किया, एक सर्कल बनाया। इस टाइप से हम सर्कल बना लेंगे। फिर इसने कहा कि बी को सेंटर लेकर आप 3 सेंटीमीटर का भी क्या कीजिए, एक सर्कल बनाइए। 3 सेंटीमीटर का भी इस टाइप से एक कोई सर्कल बन जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि इन दोनों ए पॉइंट से तो बेटा बी सेंटर वाले सर्कल पर हमने टेंजेंट डालने हैं, बी से लेकर हमने ए सेंटर वाले सर्कल पर डालने हैं। तो जब भी ये दोनों देखो ए जो पॉइंट है वो बी सेंटर वाले सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट है, बी जो है वो ए सेंटर वाले सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट है। और जब भी हम कभी एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट डालते हैं तो हम क्या करते हैं, सेंटर से उसको ज्वाइन करते हैं। ये ज्वाइन तो ऑलरेडी ही है, तो सबसे पहले हम इसका क्या कर लेंगे, बाइसेक्ट कर लेंगे। बाइसेक्ट करना आता ही है, और बाइसेक्ट अगर हम इसका करेंगे तो बाइसेक्ट इसका करने के बाद ये इससे पास होके चला जाएगा, ठीक है, ए सेंटर वाले सर्कल के बिल्कुल टच करता हुआ चला जाएगा। अगर टच करता हुआ इस तरह से जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसको कोई मार्क कर लेंगे, इसको एम मार्क कर लिया हमने, ठीक है। और इस एम पॉइंट से हमने क्या करना है, इस एम पॉइंट को सेंटर मानकर एम ए को रेडियस मानकर और आपने क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। और जो ये सर्कल ड्रॉ करेंगे आप, ये ए और बी दोनों पॉइंट से पास होता हुआ जाएगा, ठीक है। और फिर ये जब भी पहले सर्कल को जैसे भी इंटरसेक्ट कर रहा है तो ए से उसको आप क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। ये इस टाइप से ज्वाइन कर लीजिए। तो ये क्या बन जाएंगे आपके पास, ये पी और ये इसको टच करता हुआ जाएगा बेटा ये, और ये आपके पास हो जाएगा क्यू। बी से बनाएंगे ऐसे ही, बी से बनाएंगे यहाँ पे ये वाला पॉइंट, और बी से बनाएंगे यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे आर और ये एस, ठीक है। बेटा आप अपनी फेयर नोटबुक में या रफ नोटबुक में जब भी बनाओ तो अच्छे से अप्रोप्रिएट आप कंपास वगैरह लेके बनाना। यहाँ पे मैं विदाउट कंपास बना रहा हूँ तो थोड़ा सा एरर आ रही है, लेकिन जब आप कंपास से बनाओगे, स्केल से यूज़ करके बनाओगे तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगी, आप बिल्कुल अच्छे से बना पाओगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चंस एक दूसरे के ऊपर टेंजेंट बना पाएंगे, ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट ए बी सी बी अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और एंगल बी इज इक्वल टू। बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, ठीक है। ये पहले ही हम बता देते हैं कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, और इसे ऐसे समझना है, ऐसे समझ शायद आए भी और ना भी आए आपको, लेकिन जब हम लाइव क्लास लेंगे तो ये क्वेश्चन वहाँ पे सोल्व कराएंगे, वहाँ पे ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जिसका कोई डाउट भी होगा तो वो डायरेक्टली वहीं पे एट द स्पॉट ही पूछ पाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिगर बन जाएगा और आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए हम इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, लाइव क्लास में कराएंगे बेटा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा इस एक्सरसाइज का, और इसके बाद ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा आपका। देखिए क्या है, ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल, टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल
एंड कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल। आपको क्या कहा है? आपको कहा है कि बैंगल की हेल्प से क्या कीजिए, आप एक सर्कल बनाइए। अगर बैंगल की हेल्प से अगर हम सर्कल बनाएंगे तो हमें हमारे पास इसका कोई सेंटर नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास रेडियस नहीं है, रेडियस नहीं है तो सेंटर नहीं है। फिर आपको क्या करना है, इसके बाहर कहीं पॉइंट लेना है, कोई पॉइंट ले लिया हमने पी, ठीक है। अब इस पी पॉइंट से इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले तो हमें इसका क्या पता होना चाहिए, रेडियस पता होना चाहिए। अगर हमें रेडियस नहीं पता है तो हम इस पर टेंजेंट नहीं बना पाएंगे। तो देखिए, टेंजेंट बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका सेंटर फाइंड आउट करते हैं। कोई भी हमारे पास सर्कल है उसमें कोई भी दो कोड बना लीजिए, ठीक है। एक कोड ये बना ली हमने और एक कोड ये बना ली, ठीक है। इनका नाम मार्क कर दीजिए, कोई भी ए बी कोड आप इसको नाम दे दीजिए और सी डी कोड आप इसको नाम दे दीजिए। फिर बेटा जब भी आप इन कोड का बाइसेक्ट करोगे, ठीक है, इन कोड का जैसे भी बाइसेक्ट करोगे वो जहाँ पर भी मिलेगा बेटा वो क्या होगा, वो इस किसी भी सर्कल का वो सेंटर होगा। किसी भी सर्कल में दो कोड का जो बाइसेक्टिंग पॉइंट होता है वो ऑटोमेटिकली सेंटर पर आकर मिलता है। तो बेटा इन दोनों कोड का अगर बाइसेक्टिंग पॉइंट देखें तो वो सेंटर भी मिल जाएगा हमें, क्योंकि हमारे पास तो सेंटर था ही नहीं। तो इस टाइप से हमारे पास क्या आ गया, एक सेंटर आ गया ओ, ठीक है, एक सेंटर आ गया अपने पास ओ। फिर हम क्या करेंगे, इस ओ सेंटर से इस पी तक ज्वाइन कर लेंगे और ज्वाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, ओ पी का बाइसेक्ट करेंगे। ओ पी का बाइसेक्ट करने के बाद फिर हम उसको मार्क कर लेंगे एम पॉइंट। एम ओ या एम पी को रेडियस लेकर हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे और सर्कल बनने के बाद इस पी पॉइंट से जहाँ पर भी सर्कल को ये इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ तक इसको इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ कर देगी। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, विदाउट सेंटर वाले सर्कल पर भी एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। इस टाइप से बेटा आपका ये 11 चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। कल की लाइव क्लास में हम एक तो इसमें से रिमेनिंग क्वेश्चन करा देंगे और फिर बेटा हमारे पास लास्ट जो चैप्टर रहता है 6th, हम उसको सोल्व कराते हैं आपको वहाँ पे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा कल हमने 11 चैप्टर कंप्लीट किया था, उसके बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल। इन 8th क्लास और 9th क्लास हमने ट्रायंगल्स पढ़ लिया था और इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी हमने वहाँ पे पढ़ी थी। बेटा 10th क्लास में इसका एक पोर्शन रहता है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, हमने स्पेशली यहाँ पे पढ़ना है। देखिए हम इसमें 6 चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, सिमिलर फिगर, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, पाइथागोरस थ्योरम और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे इन सभी टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड। इसमें से कुछ पोर्शंस जो है वो हमारे पहले से डिडक्टेड है, जैसे हम आपको बता देंगे साथ में क्या क्या पोर्शन डिडक्टेड है। अब देखिए सिमिलर फिगर क्या होती है। सिमिलर फिगर होती हैं जो बेटा दिखने में एक जैसी हो बट शेप में भी डिफरेंट। शेप एग्जैक्ट अगर इक्वल है तब भी हमारी सिमिलर फिगर होंगी, अगर शेप छोटा या बड़ा है तब भी वो हमारी फिगर सिमिलर होंगे। लेकिन हमने जो पहले पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट में बिल्कुल एग्जैक्ट सेम शेप होती है, बिल्कुल इक्वल होती है। लेकिन सिमिलर में फिगर छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है, यानी कि उसका डायमेंशन क्या होता है, सेम प्रपोर्शनल्स में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ फिगर भी गिवन है, जैसे 2 बॉल्स दी हुई हैं यानी स्फीयर टाइप में और कुछ हमें 2 सिलेंड्रिकल दिए हुए हैं, हेक्सागन दिए हुए हैं। ये सब सिमिलर फिगर के एग्जाम्पल हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होंगे, 2 ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल या फिर देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल्स, यानी कि या तो सारे के सारे एंगल इक्वल हो या फिर क्या हो, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइडें सेम रेशो में हो, तब हम उन ट्रायंगल्स को क्या कहेंगे, सिमिलर कहेंगे। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स क्या होंगे, ऐसे ट्रायंगल्स जिनके एंगल्स क्या हो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बिल्कुल इक्वल हो, एग्जैक्टली इक्वल हो, उनको हम क्या कहेंगे, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स कहेंगे। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी, बेटा सबसे पहले हमें सिमिलर का सिंबल का पता होना चाहिए। अगर 2 ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो बेटा इस टाइप से एक सिंबल हम यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं सिमिलर। अगर मैं बेटा इसके साथ ये वाला सिंबल इंक्लूड कर दूँ तो ये बन जाएगा कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट तो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ ही लिया है, 9th क्लास में हमने
कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल्स पूरा चैप्टर पढ़ा था। अब यहाँ पे हमने क्या है, सिमिलरिटी के बारे में पढ़ना है। तो सिमिलरिटी का सिंबल क्या होता है, इस टाइप से होता है, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इस टाइप से होता है। अच्छा, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे फॉलो दीज थ्री रूल्स: एंगल 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 सिमिलरिटी रूल, या साइड एंगल सिमिलरिटी रूल्स, या साइड 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 सिमिलरिटी रूल्स। एंगल 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 सिमिलरिटी रूल क्या होता है, हमारे पास दो ट्रायंगल हों और उन दोनों ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तीनों के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के साथ इक्वल हो, तो तब हमारी वो दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, सिमिलर होंगी। दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, सिमिलर होंगी। अगर सेकंड रूल साइड सिमिलरिटी में क्या है, अगर हमारे पास दो साइडें सेम प्रोपोर्शनल में हैं, सेम प्रोपोर्शनल में अगर हमारे पास दो साइडें दे रखी हैं, तो बेटा उनके बीच वाला जो थर्ड एंगल है, उनके बीच वाला दूसरे ट्रायंगल्स के दोनों साइडों के सेम रेशो के बाद उनके बीच वाले एंगल के साथ इक्वल होना चाहिए, तब हमारी दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे अंडर SAS सिमिलरिटी रूल। SSS सिमिलरिटी रूल क्या होगा, जिसमें एक ट्रायंगल की तीनों साइडें दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइडों के साथ क्या करें, सेम रेशियो बनाएं, तो वो क्या कहेंगे, SSS सिमिलरिटी रूल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी। उसके बाद हमने क्या पढ़ना है बेटा, इसमें कुछ थ्योरम्स हैं। ये थ्योरम्स डायरेक्टली थ्योरम्स भी पूछी जाती हैं कभी कभार। यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, BPT थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। और डायरेक्ट ये जो स्टेटमेंट दे रखी है इन्होंने, इस स्टेटमेंट के आधार पर भी ये डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कन्वर्स ऑफ BPT भी बोलते हैं हम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी हम बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड है, थर्ड में क्या कहा है इन्होंने, थर्ड में कहा है वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ अदर, यानी ये हमने सिमिलरिटी जो रूल है ना अभी अभी ऊपर पढ़े हैं, उन सिमिलरिटी रूल्स पे हैं। उसके बाद फिफ्थ पार्ट देखिए क्या है, एरिया थ्योरम। एरिया थ्योरम में क्या है, अगर दो सिमिलर ट्रायंगल हैं तो उन दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स की का जो एरिया का रेशो है वो उनकी साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है, साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है। इन थ्योरम्स को हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे बेटा, एक्सरसाइज में हम डीप में पढ़ेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम सभी को पता है, पहले से हम यूज़ करते आ रहे हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसका हमने यहाँ पर प्रूफ भी करना है और इसका कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का भी प्रूफ करना है। लेकिन बेटा ये जो लास्ट की तीनों थ्योरम है इनका प्रूफ हमारे सिलेबस से डिडक्टेड है, इन तीनों थ्योरम्स का जो प्रूफ है वो डिडक्टेड है, इसीलिए हम इन तीनों का प्रूफ को हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि हमने इन थ्योरम्स का कैसे यूज़ करना है और क्या इनकी स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम स्टार्ट करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा सारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। देखो बेटा 6.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं हम। 6.1 एक्सरसाइज में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड गिवन ब्रैकेट्स। आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया है, ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रेंट या सिमिलर। देखो बेटा सर्कल हमारे पास अगर हमें कोई स्पेसिफाई नहीं है तो सर्कल छोटा भी हो सकता है और सर्कल हमारे पास बड़ा भी हो सकता है। अगर एक छोटा सर्कल ले लीजिए और एक बड़ा सर्कल ले लीजिए, क्या वो दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट होंगे? नहीं होंगे, लेकिन वो सिमिलर ज़रूर होंगे, क्योंकि सिमिलर में हमने बताया था कि क्या होता है सिमिलर, जो उनका शेप सेम हो, शेप डिफरेंट हो लेकिन दिखने में वो एक जैसे हों। तो सभी सर्कल दिखने में तो एक जैसे ही होंगे ना, उनका शेप सेम, दोनों सभी का सेम होगा। तो इसीलिए ऑल सर्कल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट बट सिमिलर ऑल्सो। तो नेक्स्ट जो है स्केयर, ऑल स्केयर आर, बिल्कुल ये भी उसी की तरह जैसे ही है। ऑल स्केयर क्या होंगे, वो भी कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, वो भी सिमिलर होंगे। छोटा या बड़ा होगा तो वो कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते। नेक्स्ट ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बेटा सिमिलर ट्रायंगल्स की बात कर रहा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल या इक्विलेटरल ट्रायंगल, बेटा जैसे हमारा ऊपर सर्कल या स्क्वायर की बात कर रहा है तो वो एक रेगुलर फिगर की बात कर रहा है। तो रेगुलर फिगर में ट्रायंगल्स का जो रेगुलर फिगर होगा, रेगुलर तो समझते हो ना बेटा, रेगुलर क्या होता है, जिसमें सभी साइडें इक्वल हों, सभी एंगल्स इक्वल हों, तो ऐसे फिगर को हम रेगुलर फिगर बोलते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर में हमारी सारी साइडें इक्वल थी, ईच एंगल 90 डिग्री का था, और सर्कल में तो बेटा साइड ही नहीं होते, वो तो दिखने में ही सारा एक जैसा ही सिमिलर फिगर होता है, रेगुलर फिगर होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर तीन साइड वाले ट्रायंगल्स का अगर हम कोई रेगुलर फिगर का नाम जानते हैं तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो सिमिलर क्या क्या हो जाएंगे, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएंगे। लास्ट देखिए फोर्थ
क्या दिया हुआ इन्होंने, टू पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर corresponding एंगल्स आर एंड देयर corresponding साइड्स आर। बताइए भाई, साइड एंगल्स कैसे होने चाहिए दो सिमिलर ट्रायंगल्स के? दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एंगल तो इक्वल होने चाहिए। और बेटा साइड्स कैसी होनी चाहिए? साइड इक्वल भी हो सकती है और प्रोपोर्शनल भी हो सकती है, लेकिन अगर इक्वल होंगी तो बेटा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो सिमिलर के लिए हमें क्या स्पेशली क्या वर्ड यूज़ करना है? सिमिलर के लिए हमने स्पेशली वर्ड यूज़ करना है, साइडों के लिए प्रोपोर्शनल, ये वाला वर्ड यूज़ करना है। ठीक है, तो इक्वल और प्रोपोर्शनल आ जाएगा बेटा लास्ट वाले ऑप्शन में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर के आप कोई भी डिफरेंट एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई भी दो, अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे लेना, अपने रूम से रिलेटेड या अपने सामने जो भी आपके एग्जाम्पल हो। नॉन सिमिलर फिगर के भी आप एग्जाम्पल इजीली दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। बेटा एक फर्स्ट फिगर है, एक सेकंड फिगर है। फर्स्ट फिगर की भी चारों साइड इक्वल है, सेकंड फिगर की भी चारों साइड इक्वल है। ये हमसे पूछना चाह रहा है क्या फर्स्ट फिगर सेकंड फिगर के साथ, फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल सेकंड क्वाड्रिलेटरल के साथ कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी सिमिलर है? नहीं है, दिखने में एक जैसे नहीं है, वो स्केयर है बेटा, और ये आपको दिख रहा है रोम्बस जैसा। इसीलिए रोम्बस और स्केयर क्या है, सिमिलर नहीं होंगे ना। अभी ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, सभी स्केयर क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अगर स्केयर छोटी साइड वाला होता तब भी चल जाता, तभी हमारा क्या होता है, ये सिमिलर होता। बट ये तो रोम्बस है, रोम्बस स्केयर के साथ सिमिलर नहीं होगा। ठीक है, होप सो कि ये फर्स्ट 6.1 एक्सरसाइज आपको कंप्लीट से समझ में आई होगी। और बेटा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी हमने कर लिए। कल हम बेटा 6.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने आपको 6.2 सेल्फ सोल्व करने के लिए PDF सेंड किया था। आज देखिए हम उसमें से रैंडमली बीच बीच में से क्वेश्चन करवा रहे हैं। अगर बेटा कोई क्वेश्चन कराना हो तो आप मुझे बता सकते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन तो डेफिनेटली आप करवाइए, फिर मैं वो बोर्ड पे वो क्वेश्चन करवा कर आपको वीडियो में सेंड कर दूंगा। देखिए बेटा, इन फिगर फर्स्ट एंड सेकेंड DE पैरेलल टू BC एंड EC फाइंड EC। फर्स्ट में EC फाइंड आउट करनी है और सेकंड में बेटा हमें क्या फाइंड आउट करना है, AD। देखिए फर्स्ट फिगर आपको दिखाई दे रहा है। फर्स्ट फिगर में अगर DE पैरेलल टू BC है तो बाय द बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमें पता ही है, अगर कोई ट्रायंगल में अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल हो जाती है तो वो दोनों बची हुई दोनों साइडों को क्या करता है, सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा तो ये क्या हो जाएगा, 1.5 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई में इसको हम EC को EC लिख लेते हैं। ठीक है, इस टाइप से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके EC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना, जैसे 1.5 बन जाए 1.5, 1.5 टू जा 3 कट भी जाएगा, ये EC बन जाए EC क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, और 2 बन जाए 2, तो EC की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही बेटा नेक्स्ट है सेम, उसमें भी आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। तो ये फर्स्ट पार्ट तो आसानी से हो ही जाएगा। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या कहा है इन्होंने, E एंड F आर द पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल PQR। PQR को एक ट्रायंगल है, उसमें E और F जो है वो पॉइंट दे रखे हैं PQ और PR साइड पर। फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग केस एंड स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR। और हमने क्या बताना है, हमने बताना है कि EF और QR पैरेलल है या नहीं। यानी कि आपके पास क्या है, ये देखिए जो गिवन है हमारे पास ये वाले ट्रायंगल, इसमें PQR है, PQR में E और F पॉइंट जो है PQ और PR पर है। अब आपको ये बताना है कि हर 3 कंडीशन दे रखी है इन्होंने, इन तीनों कंडीशंस में EF जो है वो QR के पैरेलल है या नहीं। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या है हमारे पास, PE और EQ, PE और EQ, PF और FR, ये RF बात है, FR। ठीक है, तो फर्स्ट में अगर ये साइडें सेम रेशियो में होंगी तो क्या होगी, तो हमारी लाइन पैरेलल बन जाएगी। अगर सेम रेशियो में नहीं हुई तो फिर ये पैरेलल नहीं होगी। तो देखिए PE कितना है 3.9 बाय में EQ कितना है 4 इज इक्वल टू 3.6 बाय में 2.4।
देखिए बेटा, सॉरी, यहाँ पे इसे सोल्व करो। सोल्व करने के बाद 8, ये देखो 12 2 = 24, 12 3 = 36, ठीक है। इसका अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 0 ले आएंगे, कितना आ जाएगा नीचे 39/40। ये तो कट ही नहीं रहा है, कोप्राइम नंबर है। और ये बेटा यहाँ पे कितना आ गया है, यहाँ पे आ गया 3/2, यहाँ पे कितना आ गया 3/2। तो ये देखिए क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है। अगर ये नहीं है इक्वल तो क्या होगी, EF पैरेलल टू QR, EF डज नॉट पैरेलल टू QR, ठीक है, तो वो उसके पैरेलल नहीं होगी। बेटा सेम सिमिलर हमने इन दोनों क्वेश्चंस में करना है। अगर ये दोनों क्वेश्चंस भी आप इसी टाइप से सोल्व कर पाओगे, अगर हमारा साइडें सेम रो सेम हुई तो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा, नहीं तो ये पैरेलल नहीं होगा। किसके द्वारा, बाय द कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT में हमने यही तो किया था, अगर साइडें सेम रेशियो में दे रखी थी तो हमने क्या प्रूव किया था, वो लाइन जो है वो क्या है, पैरेलल है। क्या है वो लाइन, दोनों आपस में पैरेलल होंगी। अगर ये साइडें सेम रेशियो में नहीं है, ठीक है, तो फिर ये लाइनें भी पैरेलल नहीं होंगी। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। देखिए बेटा, इस फिगर में हमारे पास क्या है, इफ़ LM पैरेलल टू CB, ये फिगर दिखाई दे रहा है ना आपको सभी को। LM, ये वाली LM पैरेलल टू है CB ये, ठीक है, और LN पैरेलल टू है CD ये। तो प्रूव करना है AM डिवाइड बाई AB इज इक्वल टू AN बाई AD। ये हमने प्रूव करना है, ये वाली चीज़ हमने प्रूव करनी है, ये वाली चीज़, ठीक है। अब देखिए हमने क्या कर लिया, हमने ट्राइंगल को देखा, ABC ट्राइंगल को देखा ओनली। ABC ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ना आपको। ABC ट्राइंगल में LM पैरेलल टू CB है। अगर ये पैरेलल है तो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, बाय द बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो AM बाय MB और AL बाय LC हो जाएगा बाय द BPT। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, ACD ट्रायंगल ले लिया हमने। ACD ट्रायंगल में LN पैरेलल टू क्या है, LN पैरेलल टू CD हो गया। अगर ये LN पैरेलल टू CD हो जाए तो फिर देखो इधर वाली भी सेम बाय BPT के द्वारा सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगी, AN बाय ND, AL बाय LC इसके द्वारा हो जाएगा। देखो अभी देखो ये भी AL बाई LC के इक्वल है और ये भी AL बाई LC के इक्वल है, तो क्या ये दोनों चीज़ भी हमारी आपस में इक्वल हो जाएगी बाय द 1 और 2। अपने पास AM बाई AB इज इक्वल टू AN बाई AD हो जाएगा, ठीक है, हेंस प्रूव। इस टाइप से ये प्रूव हो जाएगा। गेट इट स्टूडेंट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट भी ऐसे ही है, नेक्स्ट नहीं कराएं हम, चाहे इजी वाले हम नहीं कराएंगे, थोड़ा डिफिकल्ट जो फिगर होगा वो हम आपको ज़रूर कराएंगे। इसमें भी क्या है, इसमें भी हमारे पास BF, हमें क्या प्रूव करना है, इसमें हमें BF बाई FE इज इक्वल टू BE बाई EC प्रूव करना है। BF बाई FE इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले आप क्या ले लीजिएगा, ABE ट्रायंगल ले लीजिएगा, ABE ये वाले ट्रायंगल ले लो, और एक बार हमारी ABC पूरी ट्रायंगल ले लो, और इन दोनों ट्रायंगल में ऊपर वाले की तरह बिल्कुल दो इक्वेशन बनेगी और उन दोनों को आप इक्वल रख लेना और ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, इसमें क्या है, इसमें आपके पास DE पैरेलल टू OQ दे रखा है। फिगर है आपके पास PQR, DE पैरेलल टू OQ एंड DF पैरेलल टू OR, और आपको प्रूव क्या करना है, EF पैरेलल टू QR प्रूव करना है। अब देखिए सबसे पहले हमने ट्रायंगल लिया POQ ट्रायंगल में DE पैरेलल टू OQ है, ये वाली चीज़ है। इसके बाद आप देखिए बाय BPT आप ये चीज़ लिख सकते हो, और POR में भी आपने क्या किया, बाय बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये चीज़ लिख लिया। अब आप यहाँ पे देखिए PD इस चीज़ के इक्वल, दोनों में ये चीज़ दे रखी है, तो बाय द 1 और 2 आप ये चीज़ कर लोगे। अगर ये चीज़ हो गई हमारी PE बाई EQ, PF बाई FR, तो बाय द कन्वर्स में हमने यही तो किया था ना,
बार बार हम कन्वर्स और बीपीटी का ही यूज़ कर रहे हैं। इस पूरी एक्सरसाइज में बेटा हम इन्हीं चीज़ों का यूज़ करेंगे। इसमें हमारे पास क्या, अगर साइडें सेम रेशो में है तो लाइन पैरेलल होगी, लाइन पैरेलल है तो साइडें सेम रेशो में होंगी, यही कर रहे हैं हम। तो बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी ई एफ पैरेलल टू क्या हो जाएगी, ई एफ पैरेलल टू ये वाली चीज़ हो जाएगी, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर हो जाएगी। गेट इट। उसके बाद बेटा ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको फिर नोटबुक में भी सोल्व करने हैं, ठीक है। आप ट्राई करोगे तो बेटा सारे समझ में आ जाएंगे आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए 6th, in the given figure ABC are the points on OP, OQ and OR respectively such that AP parallel to PQ and AC parallel to PR, show that BC parallel to QR। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, फिगर थोड़ी डिफरेंट थी और इसमें थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन हम उसी की तरह से इसको भी कर पाएंगे। हमने जो प्रूव करना है गिवन, देखो थ्योरम्स में हमेशा इस टाइप से पैटर्न लिखना होना होता है। हमें गिवन जो हमारे पास है पहले गिवन लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद टू प्रूव क्या करना है। अगर हमने अपने पास से कंस्ट्रक्शन करनी है तो उसकी कंस्ट्रक्शन लिखिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, और फिर अपने को प्रूफ चलाना होता है। ये जितने भी क्वेश्चन हम इस चैप्टर में करेंगे थ्योरम्स में, तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। उसके बाद देखिए, आई थिंक ये कराने की ज़रूरत नहीं है हमें, आप देख लेने से भी आपको आ जाएगा, आप अदरवाइज आपने पहले भी सोल्व कर लिए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ देखिए इसमें अच्छा बोला हुआ है, यूजिंग थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 हमने पढ़ी है। फर्स्ट थ्योरम क्या थी, बीपीटी ही थी हमारे पास, और 6.2 थ्योरम कौन सी हो जाएगी, कन्वर्स। यहाँ पे देखिए, प्रूव दैट लाइन ड्रॉ द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। समझिए क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि आपके पास ये ट्रायंगल है, ठीक है। आपके पास अगर ये ट्रायंगल है, इसमें अगर डी ए बी का मिड पॉइंट है और डी ई पैरेलल टू बी सी है, तो आपको क्या प्रूव करना है कि ई जो होगा वो भी मिड पॉइंट होगा, ठीक है। करते हैं। अपने को क्या क्या गिवन है, इन ए बी सी डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी और डी ई पैरेलल टू बी सी, ये चीज़ दे रखी है, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने गिवन में यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिगर तो है, टू प्रूव हमने क्या करना है, ई मिड पॉइंट प्रूव करना है, तो ए ई इजिकल टू ई सी प्रूव करना है। अब प्रूव में देखिए, प्रूव में देखिए अपने पास क्या होना है। यहाँ पे ए ई इजिकल टू ई सी हमने प्रूव करना है, तो हमने ट्रायंगल ले लिया ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल में अगर डी ई पैरेलल टू बी सी है, क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इन ट्रायंगल में क्या दे रखा है हमें दे रखा है इस ट्रायंगल में डी ई पैरेलल टू बी सी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बाय बी पी टी ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। अगर ये दोनों का रेशो सेम होगा बाय बी पी टी, ए डी और डी बी इक्वल है, तो बेटा ये कट भी जाएंगे और यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ए ई इज इक्वल टू ई सी हो जाएगा। और ए ई अगर ई सी हुआ तो ई क्या हो जाएगा, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ए ई सी हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे क्या दे रखा, देखो इनका प्रूफ में क्या है, इनके प्रूफ में इन्होंने दे रखा डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग मिड एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड, यानी डी और ई जो है वो मिड पॉइंट ऑफ है ए बी एंड ए सी के।
और हमने प्रूव क्या करना है, डी ई पैरेलल टू बी सी प्रूव करना है बेटा। अब डी ई पैरेलल बी सी करने के लिए अब देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल बी सी आप क्या लिखोगे, ए डी इज इक्वल टू डी बी, ठीक है, और ए ई इक्वल टू ई सी। अब आप मुझे ये बताओ डी बी अगर ए डी के नीचे आ गया तो क्या हो जाएगा, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू उधर क्या रह जाएगा 1, और इधर ए ई बाई ई सी इधर भी क्या रह जाएगा, इक्वल टू 1 रह जाएगा। अगर ये 1 के इक्वल है दोनों तो आपस में भी इक्वल होंगे ना, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आपस में इक्वल होते ही क्या हो जाएगा भाई, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये क्या होगी हमारी साइडें सेम रेशियो में होगी। अगर साइडें सेम रेशियो में होगी बाय द कन्वर्स हम क्या कह देंगे, कन्वर्स ऑफ बी बी टी डी ई पैरेलल टू बी सी हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से बेटा ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो रिमेनिंग क्वेश्चन बेटा हम कल की वीडियो में डालते हैं। बाकी यहाँ तक सभी बच्चों के क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए और फिर नोटबुक में भी उनको सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। थैंक यू स्टूडेंट।